साथियों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश के युवाओं ने बहुत ही गंभीर राजनीतिक आंदोलन चलाए हैं। उन्होंने अपने अधिकारों के हवाले से, वंचितों के अधिकारों के हवाले से, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हवाले से और महिलाओं के अधिकारों के हवालों से बहुत उम्दा जन आंदोलन चलाए हैं। और उसमें उन्होंने जिस तरह की परिपक्वता का परिचय दिया है, यानी कि संवैधानिक समझ, कानूनी समझ और सेंसिटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, कि वो इतने सजग और जागरूक हैं उन तबकों के न्याय के लिए जिनसे वो खुद नहीं भी आते हैं। तो ऐसे जन आंदोलनों को संभालने में सरकार लगातार नाकाम रही थी। तो सरकार ने अब दूसरे तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। सरकार ने आपदा में अवसर की तलाश करते हुए ये तय किया है कि 10वीं और 12वीं स्तर पे समाज विज्ञान में कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं जिनसे जनता जागरूक हो रही है, और ऐसे विषयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो उन विषयों को काट दिया गया है, हटा दिया गया है सिलेबस से। सीबीएसई के ज़रिए हमारे शिक्षा मंत्रालय ने 30% तक की सिलेबस में कटौती की है। इस कटौती में सबसे उल्लेखनीय विषय जो घटाए गए हैं वो हैं सारे के सारे हमारे जनतांत्रिक मूल्यों से लेकर के हैं, जनतांत्रिक अधिकारों से लेकर के हैं। इसमें जो विषय हैं उसमें डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी पर जो अध्याय है वो, डेमोक्रेटिक राइट्स पर जो अध्याय है, फूड सिक्योरिटी, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप, फॉरेन पॉलिसी, relations with the neighborhood, neighboring countries, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एंड इसी तरह से स्टेट और सिटीज़न और स्टेट के रिलेशनशिप पर जो अध्याय हैं वो हटा दिए गए हैं। एक मज़ेदार बात यह है कि डीमोनेटाइजेशन या जो नोटबंदी हुई है 2016 की, वो भी हटा दी गई है। यानी कि अब वो मास्टर स्ट्रोक नहीं रहा है या बताने लायक, जानने लायक नहीं रहा है। युवाओं को ना पता चले कि इस तरह की कोई हरकत की गई थी, तो वो भी हटा दिया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये होने देंगे? हम जानते हैं हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आरक्षण की क्या ज़रूरत है? जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, हर गरीब को आरक्षण मिले। और हम जानते हैं कि गरीबों को आरक्षण उसी कुतर्क के ज़रिए दिया जा रहा है कि जैसे आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हर मंत्रालय, हर विभाग के अपने हो सकते हैं और होते भी हैं। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है वो जो संस्थागत धार्मिक, यानी कि ऐतिहासिक और धार्मिक जो कहना चाहिए मार्जिनलाइजेशन है, जो ह्यूमिलिएशन है, जो सदियों से वंचित रखा गया है जिन तबकों को, उनके मनपसंद विधाओं में जाने से, मनपसंद ज़िंदगी जीने से, मनपसंद जीवन यापन करने से, उनको वापस मुख्य धारा में ला करके उनको प्रतिष्ठा देने का, उनको सम्मान देने का कार्यक्रम है। तो उसको उसको ऊपर कौन लोग सवाल उठाते हैं? वही बच्चे जिनको ये पता ही नहीं है कि जो उनका कास्ट है, कास्ट लोकेशन है, जिस कास्ट से वो आते हैं वो एक प्रिविलेज्ड कास्ट है। उनको लगता है हम तो जातिवाद मानते ही नहीं, और फिर भी हमारे ऊपर आरक्षण थोपा जा रहा है और हमें वंचित किया जा रहा है। उनको ये पता ही नहीं है कि तथाकथित निचली जातियों से जो बच्चे आते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, उनको क्या झेलना पड़ता है, वो किस तरह की चीज़ें झेलते हुए समाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वर्गों के बीच में और जातियों के बीच में जो भेदभाव है, उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाने के बजाय उन उन सब चीज़ों को जिनसे ये जाना जाएगा, उनको हटाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा जो है वो +2 के बाद बिल्कुल दूसरे दिशा में चली जाती है। यानी कि ज़्यादातर तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो बचते भी हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आप को उन शिक्षाओं में, उस क्षेत्रों में ले जाते हैं जहाँ से वो रोज़गार की तरफ जा सकें। यानी कि शिक्षा रोज़गार का, जीवन यापन का मुख्य साधन है। और इसलिए बहुत कम बच्चे हैं भारत में जो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि वो आईटी में जाएंगे, साइंसेज़ में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, टेक्नोलॉजी में जाएंगे, या कॉमर्स में जाएंगे, या मेडिसिन में जाएंगे, क्योंकि वो अपने शिक्षा से रोज़गार पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि बच्चों की ज़िंदगी में, जिसको हम यूनिवर्सल एजुकेशन कहते हैं, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, और 12वीं के बाद टेक्स्ट बुक, अनिवार्य तौर पे जो टेक्स्ट बुक की अनिवार्यता है वो ख़त्म हो जाती है, और वो सब नहीं पढ़ पाते हैं जो अगर वो 12वीं में ना पढ़ें तो उनका सेंसिटाइजेशन हो सके।
उसके लिए अगर दलित स्टडीज़ उन्होंने एमफिल पीएचडी में ले ली, या जेंडर स्टडीज़ ले ली, या सबॉर्टन स्टडीज़ ले ली एमफिल पीएचडी में, तब जाके उनको पता चलेगा कि भारत की सामाजिक समस्याएं क्या है। तो ये आपदा में अवसर का जो मामला है सरकार का, इसको रोकिए। अगर ये ख़बर सही है, जो कि मैंने बहुत जगह चेक किया है, हर न्यूज़ पोर्टल, हर न्यूज़ वेबसाइट, हर टेलीविज़न चैनल पर, अखबार में ये मौजूद है, तो इसका विरोध होना चाहिए। ये सेंसिटाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये उसको चोट पहुंचाएगी, और इसलिए हमें इस तरह की कटौती के बारे में सरकार से सवाल करना चाहिए कि अगर आपको कटौती करनी है तो सभी धर्म, लिंग और सामाजिक स्तर के लोगों की एक छोटी सी कमेटी बना करके और उस पर विमर्श करके आप ये कटौती करिए। इस तरह से अंधी कटौती मत करिए, जिससे कि हमारी जो शिक्षा है उसमें से संवेदनशीलता के जो सारे पक्ष हैं और संविधान के जितने भी मूल्य हैं उनको ही उखाड़ के आप फेंक देंगे, तो ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा। धन्यवाद।